गोमुखी प्लाट शुभ होता है या अशुभ होता है, आज इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, गोमुखी गाय मुखी प्लॉट। यह प्लॉट जनरली तो शुभ मानते हैं, क्योंकि गाय की जो तासीर होती है वह सात्विक है, और गाय से जोड़कर देखा जाए यह प्लॉट भी सात्विक रिजल्ट देता है। लेकिन किस दिशा में यह सात्विक देगा और कौन सी ऐसी दिशा जहां पर यह तामसिक परिणाम देगा, अर्थात कुछ इसके जो परिणाम है वह काफ़ी भयंकर होते हैं, और बहुत से दिशाएं इसकी ऐसी हैं जो इसके अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। तो इसी विषय को आज समझेंगे कि गाय मुखी जो प्लॉट होता है वह किस दिशा में आपको क्या क्या अच्छे फल देगा और किस दिशा में आपके लिए वह यह घातक साबित हो सकता है। सबसे पहले समझना होगा कि गाय मुखी प्लॉट कौन सा होता है, किस प्रकार देखा जाता है कि यह गाय मुखी प्लॉट है। जैसे कि यह एक शेप आपके सामने बन चुकी है। इस शेप में इस साइड रास्ता होना, इसी साइड में उनका मुख्य द्वार आना। जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इस तरह के प्लॉट को गाय मुखी प्लॉट कहा जाएगा, यानी कि गोमुखी प्लॉट। तो ऐसे प्लॉट का पहले आपने जजमेंट करना है कि क्या वाकई में वह गाय मुखी प्लॉट है, क्या उसके जो परिणाम है वह पॉजिटिव है नेगेटिव है, वह आप इसके माध्यम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और उस चीज़ को देखने के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे यह प्लॉट बना हुआ है, इसका यह नहीं पता कि इसकी दिशा क्या है। जब तक दिशा के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसके अच्छे और बुरे परिणाम हम किसी भी सूरत में नहीं देख सकते। तो सबसे पहले हमने देखना है कि प्लॉट की दिशा क्या है। तो यहाँ पर हम इसको जर्नल जो दिशा लेके चलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन दिशाओं के आधार पर ही प्लॉट के अंदर की एनर्जी का पता लगता है। आपने यह कंफर्म कर लेना है कि सनराइज किस डायरेक्शन से होता है, वहाँ से बाकी चारों दिशाएं अपने आप आ जाती हैं। और जब यह आएगी तो इससे पूरे के पूरे प्लॉट के अंदर तत्वों का कम्बिनेशन पता लग जाता है, और तत्वों का सिस्टम यदि उसके अंदर सात्विक है पॉजिटिव है तो उस प्लॉट की ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। यदि तत्व अनबैलेंस है तो उससे प्लॉट का सिस्टम भी अनबैलेंस मिलेगा। यहाँ पर आपने जो तत्वों वाला सिस्टम देखा है, यहाँ पर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, दिशा और तत्व आधार है वास्तु शास्त्र का। इनके बगैर कल्पना करना असंभव है कि आप किसी भी प्लॉट की एनर्जी को रीड कर सकते हैं, किसी भी प्लॉट के अंदर के परिणामों को आप काउंट कर सकते हैं, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपने यह देखना है कि जो गोमुखी प्लॉट होते हैं वह किस किस दिशा में आपको अच्छे परिणाम देते हैं। सबसे पहले जो गाय मुखी प्लॉट है, यह 3 तरह की शेप में होगा। इस तरह भी हो सकता है, यहाँ से यह इस साइड से माइनस हो सकता है, अर्थात इस शेप में भी आपका गोमुखी प्लॉट आ सकता है। यहाँ से भी यह सीधा हो सकता है जो इस साइड में बढ़ सकता है। तो इसकी जो शेप है वह आपने देखनी है किस एंगल से, अर्थात जो इसके तीनों पॉइंट बनते हैं, तीनों पॉइंटों का अलग अलग परिणाम फेस करने को मिलता है। तो यहाँ पर जो गाय मुखी प्लॉट होता है उसकी एनर्जी को रीड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले जो यह प्लॉट है किसी भी दिशा में हो उसके हिसाब से ही उसके फल आपको फेस करने पड़ते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर दिशा में इसके जो परिणाम है वह अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेके चलते हैं नॉर्थ। यदि यह नॉर्थ दिशा में होता है तो इसके जो परिणाम है वह नेगेटिव है, 100% नेगेटिव परिणाम गिनेंगे नॉर्थ दिशा के अंदर। यदि नॉर्थ दिशा का यह हिस्सा इसका पैरेलल है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो इस तरह से आता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यदि यहाँ पर यह हिस्सा इसका पैरेलल है, अर्थात यह हिस्सा इसमें काउंट नहीं है, तब जाके यह 50% प्लॉट पॉजिटिव होता है, यानी कि एक तरफ 100% यह नेगेटिव परिणाम है, दूसरे 50% कॉमन पॉजिटिव हो जाता है। और यदि यह हिस्सा इसका
माइनस हो और यहाँ पर यह इस साइड बढ़ जाता है तो इसके परिणाम काफ़ी नेगेटिव आपको फेस करने पड़ते हैं, यानी कि 100% यह कहीं ना कहीं नेगेटिव प्लॉट में काउंट होगा। नॉर्थ से अलग ईस्ट की डायरेक्शन में यदि इसको देख लिया जाए, यही प्लॉट यदि ईस्ट की डायरेक्शन में इस तरह से आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यदि ईस्ट इसके सेंटर में आता है तो यहाँ पर भी इसके जो परिणाम हैं अच्छे नहीं हैं। 50% ही इसको हम ठीक मानेंगे, अर्थात यह प्लॉट सामान्य प्लॉट ही काउंट होगा। इतना अच्छा इसका जो बेस है वह नहीं बनता। सामान्य जर्नली यह प्लॉट लाइफ को स्पेंड करने के लिए नॉर्मल रहता है, सामान्य रहता है, इसके परिणाम इतने अच्छे नहीं काउंट होते। यदि यह प्लॉट इस शेप में आ जाता है, यहाँ से यह हिस्सा माइनस हो जाता है, तो यह प्लॉट 100% पॉजिटिव काउंट होगा, इसके रिजल्ट अच्छे होंगे और भविष्य में यह अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर यह माइनस हो जाता है हिस्सा और दूसरी जो इसकी शेप है वह बढ़ जाती है इस तरह से, इसके परिणाम इतने अच्छे नहीं हैं, यह आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम देगा। आगे चलकर हम हर प्लॉट की डायरेक्शन के ऊपर प्रॉपरली क्लियर आपको बताएंगे कि कौन सा प्लॉट किस तरह से अच्छे और बुरे परिणाम देता है। ईस्ट में यह सामान्य ही काउंट होगा। यदि यह साउथ में चला जाता है, साउथ की जो डायरेक्शन है वह ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन से बेटर है। यदि यह इस शेप में है तो साउथ फेसिंग गोमुखी प्लॉट 70 से 90% पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यहाँ पर देख लीजिए कि साउथ फेस में यदि गोमुखी प्लॉट साउथ फेस का है तो वह आपको 90% तक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कहीं ना कहीं ईस्ट और नॉर्थ से यह दिशा काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाली है। तो गायमुखी साउथ में बेस्ट रहती है। वेस्ट की तरफ देखा जाए, डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन तो उसी हिसाब से, क्योंकि दिशाएं फिक्स है। यहाँ पर वेस्ट की डायरेक्शन से देखा जाए तो वेस्ट में भी यह 70 to 90% पॉजिटिव रिजल्ट देता है। समझने वाली बात है कि जो गायमुखी प्लॉट है वह साउथ और वेस्ट में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, बशर्ते वास्तु के जो रूल हैं उनका पालन ज़रूर करें, वास्तु के नियमों का पालन ज़रूर करें, तब यह और भी अच्छे परिणाम देगा। अदरवाइज साउथ और वेस्ट इस डायरेक्शन के हिसाब से, गोमुखी प्लॉट के हिसाब से अच्छे परिणाम देता है। नॉर्थ और ईस्ट से यहाँ पर आपने यह देख लेना है कि नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वह 100% आपको नेगेटिव परिणाम देगी, ईस्ट की जो डायरेक्शन है 50% आपको पॉजिटिव परिणाम देगी, साउथ की जो डायरेक्शन है वह 90% तक आपके लिए पॉजिटिव है, वेस्ट की डायरेक्शन भी 90% तक पॉजिटिव परिणाम देती है। कहाँ पर? गाय मुखी जो प्लॉट होता है उसके अंदर। गाय मुखी प्लॉट, अब यहाँ पर जैसे हम साउथ की जितनी डायरेक्शन है उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन इस जोन में आके यह अच्छे परिणाम देता है। तो गाय मुखी प्लॉट आप वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में बड़ी आसानी से ले सकते हैं, जिसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। इन चीज़ों को डीपली समझने के लिए अगले स्टेप पर देख सकते हैं कि किस दिशा का जो गाय मुखी प्लॉट है उसके अंदर क्या परिणाम प्रॉपर निकल कर आते हैं, उसकी जो अलग अलग डायरेक्शन, डिग्री या तीनों पॉइंटों पर वह किस तरह से शुभ और अशुभ फल देते हैं, कौन सा प्लॉट लेने से हमें फ़ायदा है और कौन से प्लॉट से हमें बचना चाहिए।